दर्शनम जैनम जयतु शासनम। नमो समये साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित्सभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिरे सर्वभावान्तरचिरे सर्वभावान्तरचिरे। क्लब्स 122 अपना कौन हुआ 123 नंबर का कल चल रहा था। कि शुद्ध नहीं, त्याग करने योग्य नहीं है। शुद्ध नहीं अर्थात शुद्ध नहीं का विषय वस्तु जो जन्मात्र चेतन ज्योति स्वरूप आत्मा है, केवल दृष्टि से कभी भी ओंझल करने योग्य नहीं है। जो शुद्ध नहीं के विषय का त्याग करते हैं वे ही बंधन में बंधते हैं, और जिनका शुद्ध नहीं का विषय स्मरण में है, ख्याल में है, दृष्टि में है, कितने वे निर्बंध होते हैं। कल सपना कल चला था, इसमें ये बात कही थी। श्लोकार्थ पढ़ के फिर भावार्थ करते हैं। धीर चला चलता रही तो रात सर्व पदार्थों में विस्तार युक्त जिसकी महिमा है, ऐसे अनादि निधन ज्ञान में स्थिरता को बांधता हुआ अर्थात ज्ञान में परिणति को स्थिर रखता हुआ शुद्ध नहीं, जो कि कर्मों का समूल नाश करने वाला है, पवित्र धर्मात्मा समदृष्टि पुरुषों के द्वारा कभी भी छोड़ने योग्य नहीं है। शुद्ध नहीं में स्थित वे पुरुष बाहर निकलते हुए अपने ज्ञान किरणों के समूह को अर्थात कर्म के निमित्त से परोन्मुख जाने वाली ज्ञान की विशेष व्यक्तियों को अल्पकाल में ही समेटकर पूर्ण ज्ञान धन के पुंज रूप एक अनंत शांत तेज पुंज को देखते हैं अर्थात अनुभव करते हैं। धन्य है वे धर्मात्मा पुरुष समदृष्टि से लेकर ऊपर के जितने भी पुरुष हैं, पुरुष अर्थात आत्मा। जिस आत्मा ने अपने चैतन्य को परद्रव्य प्रभाव और पर्यायों से भी भिन्न ज्ञान मात्र रूप अपने को अनुभव किया है, दृष्टि में लिया है, ऐसे धर्मात्मा पुरुष को कहते हैं कि ये शुद्ध नहीं, त्याजने योग्य नहीं है। और जो व्यक्तियाँ हैं, पर्याय हैं, उपयोग हैं, उसको भी समेट कर बार बार उसके सम्मुख ही करना। व्यक्ति आ जाती है। ऊपर में पढ़ने दृष्टांत दिया था कि जैसे जहाज का पंछी, मैं दृष्टि धर्मात्मा जीवों के लिए कहा था कि जहाज के पंछी का ठिकाना जहाज है। बहुत बड़े समुद्र में जहाज जा रहा है, उसमें पंछी है, तो थोड़ी देर अगर वो उड़ता भी है तो फिर लौट के आके कहाँ बैठता है, उस जहाज पे ही आकर बैठ जाता है। ऐसे ज्ञानियों की परिणति
बहिर्मुख कर्म की तीव्र उदयता में, कर्म की उदय में, है ना, प्रत्याख्यान का भी उदय होता है, प्रत्याख्यान का भी उदय होता है, संजलन का उदय भी होता है। जब मुनिराजों की बात करते हैं तो संजलन की बात करते हैं, काय की बात करते हैं, संजलन की बात करते हैं। जब कषायों का जब उदय काल आता है और उपयोग अंदर में न ठहरे, व्यक्ति या बाहर में जाए, अब मुनिराज को तो बाहर में जाएगी तो कहाँ जाएगी, तो उनके 28 गुण में जाएंगे। कितने? क्योंकि असुपयोग का तो उनके अस्तित्व ही नहीं। पाप प्रणति तो दिगंबर संतों को होती ही नहीं है। उनकी जितनी उपयोगिता परिणाम जाएगा तो जीव बचाने में, हितमित बोलने में, समितियों के पालन करने में, सदावश्यक पालन करने में, आहार विहार में, इसमें स्वाध्याय में, कार्यस्थल में, इनमें इनका उपयोग लगता है। नीचे की भूमिकाओं में तो क्रम के अनुसार जाता है, लेकिन दृष्टि में शुद्धात्मा बसा रहता है। एक और दृष्टांत ने दिया था, ये माता का पुत्र विदेश चला गया हो, क्या माँ सब कार्य कर रही है, फिर भी बताओ बच्चा दृष्टि में है कि नहीं है? किस क्षण भूलती है वो? खाना भी बनाएगी, खिलाएगी भी, बाहरी रिश्तेदार का भी काम करेगी, सब करेगी, लेकिन एक दृष्टि में वो पुत्र चला हुआ है। क्या है? प्रसंग पर मिलना भी होता है, और प्रसंग न बने तो मिल नहीं भी पाते हैं, लेकिन फिर भी दृष्टि में क्या चढ़ा हुआ है? वो चीज चढ़ी। ऐसे धर्मात्मा पुरुषों का और वो वृत्ति। माता अपने पुत्र से कब मिलना न चाहे, चलो बताओ। तो हमेशा उसकी यही इच्छा रहती है कि मेरे पास करे। उसने कहा ना कि मछली को प्यारा पानी है, लोभी को प्यारा दाम है, धन है, और माता को प्यारा बालक है, और ज्ञानियों को प्यारा अतम राम है। कौन है? उनको सबसे ज्यादा प्रिय चीज कोई अगर लगती है तो वो अपना शुद्धात्म तत्व है, यह एक तत्व है। लोभी को प्यारा दाम है, धनी व्यक्ति लोभी है तो उसको तो धन, जहाँ जाएगा धन ही धन दिखेगा उसको कोई रिश्तेदार नहीं निभाना, कोई बड़ा पद नहीं निभाना, उसकी दृष्टि में एक धन 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 है। और मछली को प्यारा क्या है? पानी। जल से बाहर कितनी ही सुंदर चीज रखी हो, कितना ही भोजन रखा हो, तो भी मछली जल को छोड़कर बाहर नहीं आएगी, क्योंकि उसको प्यारा क्या है? जल है। और कदाचित पकड़ में आके किसी ने किनारे पे डाल दिया तो वो जल में ही जाने का प्रयत्न करेंगे। ऐसे बालक, माता को प्यारा क्या है? बालक। चाहे वो बालक माता के अनुरूप चले या न चले, उसके हृदय में प्रेम जो पड़ा हुआ है वो किसके प्रति पड़ा है? बालक। और वो दृष्टि में चला रहता है, चाहे वो सालों न दिखने में आए तो भी वो दृष्टि में चला रहता है। और ज्ञानियों को प्यारा अपना आत्म राम है।
इसमें उपयोग कदाचित बाहर भी जाए तो भी दृष्टि में शुद्ध नहीं का विषय त्यागने योग्य नहीं है। देखो शब्दों को बहुत ध्यान से सुनना। हाँ, कदाचित जाए है ना। जब कदाचित होता है इसका मतलब मजबूरी से, रुचि से नहीं। कदाचित जहाँ शब्द का प्रयोग किया उसका अर्थ क्या हो गया? मजबूरी। कि हम कुछ देना नहीं चाहते पर किंचित, तो किंचित भी दिया तो क्या? पांडव को रोका था ना कि भाई, कृष्ण ने कहा कि तुम इतने बड़े, तुम इनको 5 गांव दे दो। कितने गांव दे दो? 5 भाई हैं तो एक एक गांव की मालिक बना दो। तुम तो पूरे इंद्रप्रस्थ के मालिक हो, है ना। समझ, हस्तिनापुर के पूरे मालिक हो, लेकिन इनको 5। तो कि कैसी बात करते हो केशव, तुम 5 गांव की बात करते हो? मैं तो सुई के 9 बराबर भी इनको कुछ देना नहीं चाहता। दृष्टि में ज्ञानी का उपयोग एक क्षण के लिए भी बाहर जाए उसे पसंद नहीं है। वो तो कहता है कि नहीं, मेरा उपयोग, मैं रहूं आप में, आप लीन, सो करूं हम जो निजात। हे भगवान, मैं तो अपने आप में ही लीन रहूं, वही कार्य करूं जो मेरे निज अधीन है। निज अधीन क्या कार्य? जानना 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 जानना। फिर भी उपयोग बाहर में जाता है तो उन व्यक्तियों को समेट कर जो दृष्टि में शुद्ध नहीं का विषय चढ़ा हुआ है उसमें एकाग्र करना। दृष्टि का विषय, फिर बहुत ध्यान से सुन लेना, ये बार बार जो कहने का विषय बात है कि दृष्टि का विषय अधूरा नहीं होता, छोटा नहीं होता, कम वाला नहीं होता, वो परिपूर्ण होता है। कैसा होता है? दृष्टि का विषय कैसा होता है? पूर्ण। मतलब ने कहा था ना, ये ज्ञानानंद स्वभावी की जो भावना है वो शुद्ध नहीं की ही भावना है। दृष्टि में मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, बल्कि मुझ में कुछ गंध नहीं, कुछ गंध नहीं। मैं तो चैतन्य मात्र ज्योति हूँ। क्या इसलिए कहते हो, कर्म के निमित्त से परोन्मुख जाने वाली ज्ञान की शेष व्यक्ति, या व्यक्ति यानी पर्याय अल्पकाल में ही समेट कर, देखो क्या लिखा नीचे, पूर्ण ज्ञान घन के पुंज रूप एक अचल शांत तेज पुंज को देखते हैं, अर्थात अनुभव करते हैं। बड़े पंडित जी साहब अपने कहते हैं भाई, पूर्णता की लक्ष्य से पूर्णता की प्राप्ति। गुरुदेव श्री कहते हैं। हाँ, यहाँ पिताजी दृष्टि का विषय, पूर्णता का लक्ष्य, इसका मतलब निर्णय ही है बस कि निर्णय में पूर्णता। निर्णय तो विकल्पात्मक है। निर्णय जो है ना वो विकल्पात्मक है, वो ज्ञान का विषय है। लेकिन दृष्टि के विषय में वैसी अनुभूति, अनुभूति पूर्वक वैसी प्रतीति, मैं कैसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। ज्ञान में तो बात आ गई, ज्ञान में तो बात आ गई, लेकिन दृष्टि में और दृष्टि ठहरेगी तो उपयोग उसमें जम जाएगा। टाइम लगेगा लेकिन जम जाएगा। नहीं तो सूक्ष्म ज्ञान में तो अनेक बार जो बात आज आप और हम कर रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इस पर्याय में ये हमारे लिए नवीनीकरण हो सकता है
लेकिन अनंत काल में देखा जाए तो कितनी ही बार ये बात को हमने सुनी और समझी है। क्या समझे? इस पर्याय में देखा जाए तो क्या है, नवीनीकरण है। देखो ये बात तो हमने आज तक सुनी नहीं, लेकिन पूर्व कालों की अपेक्षा देखा जाए, क्योंकि जब हम कल भी कहा था ना कि दृष्टांत हमेशा ऊंचा दिया जाता है, कि पूर्व कालों की अपेक्षा देखा जाए तो प्रत्येक जीवात्मा, आप और हम जो यहाँ दिख रहे हैं, इस संसार में भ्रमते भ्रमते अनेकों बार दिगंबर मुनित्व को भी अंगीकार किया और शास्त्र के पाठी भी बने, तो ये बात न सुनी हो न समझी हो ऐसी बात तो नहीं है। सुना तो, पढ़ा तो बहुत हमने, और आज भी पढ़ रहे हैं, लेकिन दृष्टि में बात नहीं चढ़ रही, काय में नहीं चढ़ रही है। चढ़ जाए कार्य की शुरुआत तो अनंत 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 काल के कर्मों के बंधन से हम मुक्त हों। इसलिए कहा कि जिनकी चढ़ गई अब उसे ये त्यागने योग्य नहीं है। किनके? सम्यक दृष्टि हो, इन्हें उसको भी पुरुषार्थ कर रहे हैं कि ये होगा। पहला लक्ष्य सम्यक दर्शन है, पर सम्यक दर्शन ही आखिरी लक्ष्य नहीं है। क्या समझ में आई? पहला लक्ष्य सम्यक दर्शन है, पर सम्यक दर्शन ही आखिरी लक्ष्य नहीं है। आखिरी लक्ष्य तो हमारा निर्वाण है, मोक्ष है, पूर्ण पवित्र निर्मलता है। ये सम्यक दर्शन तो अंश शुद्धता है और मोक्ष पूर्ण शुद्धता है, सर्वांश शुद्धता है। और सम्यक दर्शन प्राप्त करके सम्यक दर्शन में ही अगर हम संतुष्ट बने रहते हैं तो यहाँ कहते हैं कि कभी भी छूट सकता है। क्या हो सकता है ना? तो कहते ये भी त्यागने योग्य नहीं है, शुद्ध नहीं का विषय भी त्यागने योग्य नहीं है, चरित होने योग्य नहीं है। हाँ। देखो भावार्थ तो कितना अद्भुत कलश है, जितने महिमा भाव उनकी। शुद्ध में ज्ञान के समस्त विशेषों को गौण करके तथा परनिमित्त से होने वाले समस्त भावों को गौण करके आत्मा को शुद्ध नित्य अभेद एक चैतन्य मात्र ग्रहण करता है और इसलिए परिणति शुद्ध नहीं के विशेष रूप चैतन्य मात्र शुद्ध आत्मा में एकाग्र स्थिर हो जाती है। क्या कहते हैं? शुद्ध नए ज्ञान के समस्त विशेषों को गौण करके, ज्ञान के समस्त विशेष क्या? मति, सुध, अवधि, मन परे, केवल ज्ञान, ये सब ज्ञान के विशेष हैं, है ना? इन सबको गौण करके और पर निमित्त से होने वाले समस्त भाव को गौण करके। पर निमित्त से होने वाले क्या भाव? जितने भी परिणाम, शुभाशुभ के परिणाम, मन तीव्र के परिणाम, अच्छे बुरे परिणाम, जिसको हमने ऊपर में 29 प्रकार के बोलों में समझा, इन सब को गौण करके आत्मा को शुद्ध नित्य, आत्मा को कैसा? पहले शुद्ध, नित्य, अभेद रूप एक चैतन्य मात्र ग्रहण करता है, जिसको हमने 73वीं गाथा में भी पढ़ा, 38वीं गाथा में भी पढ़ा। ये सबको सोचना चाहिए इन बातों को। 7वीं गाथा में भेद का भी निषेध किया। चरित्र दर्शन ज्ञान भी व्यवहार कहते ज्ञानी के है।
चरित्र नहीं, दर्शन नहीं, ज्ञान गायक शुद्ध है। और छठी गाथा में पर और पर्याय सबका भेद करके कह दिया। अशुद्ध पर्याय और निर्मल पर्यायों से भी पार नहीं, अप्रमत्त प्रमत्त नहीं, जो एक गायक भाव है। इस रीति शुद्ध कहा है, और जो ज्ञात हो तो वही है। अद्भुत अद्भुत गाथा है। दृष्टि का विषय इसलिए यहाँ कहते हैं कि शुद्ध नित्य अभेद एक चैतन्य मात्र ग्रहण करता है, और इसलिए परिणति शुद्ध नहीं के विषय रूप चेतन मात्र शुद्धात्मा में एकाग्र स्थिर हो जाती है। किस में स्थिर हो जाती है? जब दृष्टि में ऐसा चढ़ता है तो उपयोग कहाँ स्थिर होता है? उसमें स्थिर हो जाता है। दृष्टि में न आए तो स्थिर कैसे हो? दृष्टि में आए तो स्थिर हो, उसमें स्थिर हो जाना है। इस प्रकार शुद्ध नहीं का आश्रय लेने वाले जीव बाहर निकलते हुए ज्ञान की विशेष व्यक्तताओं को अल्पकाल में ही समेट कर, देखो शब्दों को ध्यान से देखो क्या कहा, एक साथ समेट ले, ऐसे विरल जीव होते हैं। कौन? जिसका उदाहरण भरत चक्रवर्ती का है ना। वो भी चारित्र संबंधी, दृष्टि में तो कब से था है, लेकिन फिर भी चारित्र में दिगंबरत्व अंगीकार करके वृत्तियों को अंतर्मुख करके 48 मिनट में केवल ज्ञान को ले लिया। तो कहते अल्पकाल का मतलब होता है क्या? किसको कहते हैं अल्पकाल? अल्पकाल का मतलब एक मुहूर्त से लेकर सागरों तक अंतर अल्पकाल होता है। कितना? 66 सागर और अधिक समय तक अल्पकाल होता है। इतना असंख्यात छोड़कर, हाँ हाँ, वो अल्पकाल। हाँ, अंतर मुहूर्त से लेकर मतलब अल्पकाल में मोक्ष होता है। तो अल्पकाल यानी क्या? क्योंकि क्षयिक सम्यक दृष्टि का तो 33 सागर और वर्ष एक पर्याय और मनुष्य जीवन की 84 लाख, लेकिन सूक्ष्म सम्यक की तो स्थिति बहुत 66 सागर की और कुछ की है ना। तो अब दृष्टि में तो चढ़ा है, लेकिन अभी पूर्ण तरह उस पर स्थिर नहीं हुआ है। तो इतना समय भी अल्पकाल। अब उस अल्पकाल किसको कहेंगे? अनंत काल के सामने इतना समय भी अल्पकाल। यदि हमारी दृष्टि से देखें तो बहुत लंबा है, लेकिन कितना है बोलो? आज वर्तमान समय के अंदर अगर यहाँ कोई व्यक्ति 120 साल जी ले तो हमको तो बहुत लंबी आयु है। और आदिनाथ भगवान के समय में किसी ने 120 साल जिया तो कितना काल है उसका? अल्पकाल। अरे बालपने में ही जीव चला गया, बालपने में आया, क्योंकि पूर्वांगों के तो बालपन होता था है। तो अल्पकाल में व्यक्तियां समेट कर कोई ये समझे कि 5-4 मिनट में इस भाव में, ऐसा नहीं। और कोई जीव इस भाव में भी कर लेता है, जिसका भी अपन ने दृष्टांत यही था कल। सबसे बड़ा दृष्टांत है ये इंद्रभूति गौतम गणधर देव का। ये ग्रहित मिथ्यात्व से आया हुआ जीव सम्यक की आराधना करके है क्या कितने साल तक? 30 वर्ष में केवल ज्ञान ले लिया। कितना? भगवान महावीर के संवत्सरण का घूमने का काल 30 साल। प्रथम देशना किसने झेली? इंद्रभूति गौतम गणधर ने है।
और जिस दिन भगवान का निर्वाण हुआ, शाम को हुई उनको केवल ज्ञान हुआ, तो इस 30 साल के अंदर उन्होंने अपनी वृत्तियों को समेट कर पूर्णता को प्राप्त कर लिया। पूर्णता को प्राप्त, और लंबा समय ढूंढो तो इतना 66,000 सागर, 66 सागर, 66 सागर। आदिनाथ भगवान की पूर्व पर्याय से लेकर सलवार सिद्धि और फिर 84 लाख पूर्वांग, 83 लाख पूर्वांग, 1000 वर्ष बाद जाकर उनको सारी वृत्तियां अंतर्मुख होकर केवल ज्ञान को प्राप्त हुई। तो ये अल्पकाल लिखा है, क्या लिखा है? अल्पकाल में ही समेट कर शुद्ध नहीं में आत्मा की शुद्धता के अनुभव में निर्विकल्पतया स्थिर होने पर अपने आत्मा को सर्व कर्मों से भिन्न केवल ज्ञान स्वरूप अमूर्तिक पुरुषाकार वीतराग ज्ञान मूर्ति स्वरूप देखते हैं और शुक्ल ध्यान की प्रवृत्ति करके अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान प्रकट करते हैं। बस ये फिर धीरे धीरे श्रेणी चढ़ते 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 और एक अंतर्मुहूर्त में जाकर केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। शुद्ध नहीं का ऐसा महात्म्य है। इसलिए श्री गुरु का उपदेश है कि जब तक शुद्ध नहीं के अवलंबन से केवल ज्ञान उत्पन्न न हो, तब तक सम्यक दृष्टि जीवों को शुद्ध नहीं का त्याग नहीं करना चाहिए। दृष्टि में पूर्ण आत्मा सदा बनी रहना चाहिए। दिन में बार बार विचार बनना चाहिए कि मैं तो अपने आप में परिपूर्ण तत्व हूँ, शुद्ध तत्व हूँ, अभेद तत्व हूँ, अचल तत्व हूँ, अनादि तत्व हूँ, अनंत तत्व हूँ। मुझ में किसी पल का कोई समाता नहीं और मैं अपनी सत्ता को छोड़कर पल में जाता नहीं है। बार 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 जैसे जैसे भूमिका आगे बढ़े, स्थिरता भी बढ़ेगी, वृत्तियाँ और निर्मल बनेगी, वृत्तियाँ और निर्मल बनेगी, वृत्तियाँ और। निर्मलता का उपाय एक ही है, अशुद्धता का उपाय तो अनेक है। कितना? निर्मल होने का उपाय क्या? एक, शुद्धात्मा की अवलंबनता, अनुभूति करना, स्थिर होना, यही निर्मलता का उपाय है और कोई भी निर्मलता का दूसरा उपाय नहीं। बाहर में कहते हैं, ग्रंथ में जब व्यवहार की चर्चा करते हैं तो अपने परिणामों की निर्मलता का कारण भगवान को मानते हैं। क्या मानते हैं? मेरे परिणामों के निर्मलता का कारण प्रभु आप हो। आपकी शांत मुद्रा देखकर मुझे मेरे विभव की याद आ जाती है, मेरे परिणाम शांत हो जाते हैं। इनका उपकार अनंत है, जो कभी भुलाया जा सकता नहीं है, भूलना चाहिए भी नहीं। लेकिन फिर भी भगवान ये कहते हैं कि जिस निर्मलता से मोक्ष की प्राप्ति होती है, वो निर्मलता तो शुद्ध नहीं के विषय के अवलंबन करने से आती है। ऐसे आती है। दीक्षा से सारी बात समझो। मैंने पहले कई बार कहा, जब जब वचनों में महिमा गानी हो तो पवित्र शुद्धात्मा अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु भगवंतों की पवित्र जनवाणी माँ की। क्यों? क्योंकि ये न होते तो हमें अपना चैतन्य भी कौन समझाता, कौन बताता, कौन कहता कि तुम परिपूर्ण तत्व हो? है ना? बात ही सुन।
दुनिया संयोग से देखती है और संयोग से बताती है, जिनवाणी स्वभाव से बताती है, काय से बताती है। दुनिया कमियां ढूंढती है, जिनवाणी परिपूर्ण बताती है। तो जिनवाणी दुनिया कहती है आप में ये कमी, आप में ये कमी, आप में ये कमी, आप में ये है। जिनवाणी कहती है तू परिपूर्ण तत्व है, तेरे में किसी चीज की कमी नहीं है, हैं? क्या बोलो, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, स्वयं पूर्ण। क्या कमी मुझ में भाई है? लेकिन होता क्या है, देखो क्या है, घर वाले की कितनी भी प्रशंसा करे ना तो उसको महिमा नहीं आती। घर वाले की कितनी भी प्रशंसा करे उसको महिमा नहीं आती। उसको महिमा किसकी आती है कि जो झूठी प्रशंसा कर दे और कुछ न हो उसकी महिमा आती है। तो जिनवाणी की बात हमें अपने तक ले जाते हैं तो हमें महिमा नहीं आती है, और बाह्य पदार्थों की झूठी महिमा कोई कर दे तो महिमा आए बिना रहती नहीं है। वो गुणों को गुण सिद्ध कर दे तो महिमा आ जाती है। ऐसा 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 समझो। काई के अंदर प्रकरण चल रहा है कि शुद्ध नए का त्याग करना अर्थात बंधनों में बंधना, अशांति में जाना, और शुद्ध नए का त्याग न करना, बंधन से छूटना और शांति में बने रहना। अगर ये समदृष्टि जीवों को शुद्ध नई का विषय त्यागने योग्य नहीं। शब्द तो खाली इतना ही ना, शुद्ध नई त्यागने योग्य नहीं है, लेकिन उसका भावार्थ ये है कि शुद्ध नई का विषय त्यागने योग्य नहीं है, क्योंकि शुद्ध नई का विषय पूर्ण है, पूर्ण ज्ञान घन पिंड है, चेतन मात्र है, अचल है, अभेद है, अखंड है, नित्य है। ये सब शुद्ध नई की विषयभूत वस्तु का, जिसमें ज्ञानों की विशेषता भी गौण कर दी है, व्यक्तिता, मति, स्रोत, अवधि में केवल ज्ञान को भी गौण कर दिया। इसको हाँ, केवल ज्ञान को भी गौण कर दिया। इसकी चर्चा पहले की। केवल ज्ञान को इसलिए गौण किया कि केवल ज्ञान अनादि अनंत नहीं है, वो चैतन्य बना अनादि अनंत है। ऐसा अद्भुत मार्ग दिया जिनेंद्र भगवान ने, पवित्र जिनेंद्र देव, जिनकी देशना सारे विश्व के प्राणियों के लिए, सारे जगत के प्राणियों के लिए कल्याणकारी है। मात्र मनुष्य तक ही सीमित भगवान की देशना नहीं है। साक्षात देशना तो भगवान की तिरंचों ने भी सुनी, देवों ने भी सुनी, मनुष्यों ने भी सुनी, और वहाँ भी कोई जात पात का भेद नहीं था, है, सब ने सुनी। और जिनको ये विषय चढ़ गया वे सब है, कोई बात नहीं कह रहे। संयोगों में रहते हुए संयोग से भिन्न की चर्चा जिनवाणी माता हमें समझा रही, अल्पज्ञता में रहते हुए परिपूर्ण की चर्चा हमें समझा रही, रागों में रहते हुए अराग स्वभाव की बात हमें समझा रही है। ये इसकी इतनी महिमा है क्या? इसलिए यहाँ कहते हैं कि शुद्ध नहीं का ऐसा मात्र इसलिए श्री गुरु ने उपदेश है कि जब तक शुद्ध नहीं के अवलंबन से केवल ज्ञान उत्पन्न हो तब तक सम्यक दृष्टि जीवों को शुद्ध नहीं का त्याग नहीं करना चाहिए। तो क्या बाद में त्याग कर देना चाहिए कि फिर त्याग होता ही नहीं है? ये तो कहने की बात ऐसी है कि भाई केवल ज्ञान हो गया तो क्या शुद्ध नहीं का? अरे फिर तो सादिक अनंत काल के लिए
परिणति द्रव्य भी शुद्ध, गुण भी शुद्ध और पर्याय भी शुद्ध हो गई, निर्मल हो गए भगवान पवित्र। एक एक समय की पर्याय में अनंत अनंत आनंद को भोगने वाले जिनेंद्र भगवान है। कारण बता दिया है, बस ये कारण है, यहाँ से चलो धीरे 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 धीरे। अब उसमें अल्पकाल, कई लोग कहते हैं साहब ये अल्पकाल मतलब, अल्पकाल का मतलब क्या कि कोई 10-20 साल में हो जाएगा, 5-50 साल में हो जाएगा, नहीं। शुद्ध नहीं का अवलंबन सिंह की पर्याय में भगवान महावीर ने लिया और 10वें भव में जाकर केवल ज्ञान हुआ। आदिनाथ भगवान ने 8 पर्याय पहले लिया, भरत जी ने 8 पर्याय पहले लिया और परंपरा चलती रही। पार्थनाथ भगवान के 9 भव लग गए हैं, चंदापुर भगवान के 8-10 भव लग गए, सबके अपने अपने सब। तो दृष्टि में कब चढ़ा था भाई? सम्यक दर्शन जब हुआ जब चढ़ा ना, बिना इसके तो सम्यक दर्शन है ही नहीं है। तो फिर इतना समय क्यों लग गया? क्या करें, वृत्तियों को अंतर ठहरने में समय लगता है। हाँ, क्योंकि कर्म की अनादि काल के कर्म का बंधन अनेक प्रकार से बांधा हुआ है, और सम्यक दर्शन होने के बाद भी मिथ्या संबंधी बंधन बंद हो जाता है, लेकिन बाकी कर्म का बंधन तो फिर भी देता है। क्या समझ में? फिर भी वो भी प्रक्रिया रहती है, तो उसमें इतना समय लग सकता है, लेकिन धीरे 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 एक दिन केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। इसलिए शुद्ध नहीं, त्यागने योग्य नहीं है। इसलिए चौधरी गाथा में बोलती है, ये उसे शुद्ध नहीं जानना जो आत्मा को अबद्ध स्पष्ट दिखाता हो, न बंधा हुआ दिखाता हो, न कर्म से स्पर्शित करता हुआ दिखाई देता हो, जो अन्य अन्य रूप न देखकर अनन्य दिखता है, पर्याय पर्याय रूप न देखकर एक रूप देखता है, जो घटते बढ़ते न देखकर नित्य देखता है ना। बढ़ना घटना, पर्याय में विकास, पर्याय में कमी हो जाना, ये पना नहीं देखता है, वो उसको उस रूप देखता है। कौन सा दृष्टांत था इसके लिए? समुद्र का दृष्टांत था। ज्वार और घाटे में बढ़ना और घटना होता है, लेकिन समुद्र स्वभाव की अपेक्षा देखा जाए तो समुद्र को अपने स्थिर है। विशेष न दिखाता हुआ अविशेष दिखाता है, भेद न दिखाता हुआ अभेद दिखाता है, और संयुक्तता न दिखाता हुआ असंयुक्त दिखाता है। हे जीव, उसे शुद्ध नहीं जानना, उसे जानना। ऐसा पवित्र जिनका विषय है, इसलिए 11वीं गाथा में गारंटी दे दी आचार्य भगवंत ने। बात होना चाहिए, खाली विश्वास में आना चाहिए कि शुद्ध नहीं के विषयभूत वस्तु से, परमार्थ के विषयभूत वस्तु से, नियम से सम्यक दर्शन होता है। व्यवहार नहीं भूतार्थ दर्शित, शुद्ध नहीं भूतार्थ है। भूतार्थ आश्रित आत्मा सुदृष्टि निश्चय हो है। अब इसमें क्या 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 कमी रखी? और आत्मा की पे दृष्टि जाए और सम्यक दर्शन न हो तो फिर आत्मा की पे दृष्टि गई कहाँ? क्यों? बात ही समझ में नहीं है। फिर कहाँ? भाई दृष्टि आत्मा पे जाए और सम्यक दर्शन न हो तो कैसे हुआ है? भगवान का स्वरूप दृष्टि में चढ़ जाए और मिथ्यात्व ग्रहित मिथ्यात्व रह जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? संभव ही नहीं है। इसलिए
शुद्ध नहीं के अवलंबन से केवल ज्ञान उत्पन्न हो, तब तक सम्यक दृष्टि जीवों को शुद्ध नहीं का त्याग करना चाहिए। सम्यक दृष्टि जीव कौन? चौथे गुण स्थान वाले, पंचम गुण स्थान वाले, छठे गुण स्थान वाले, इससे लेकर 12वें गुण स्थान तक सब क्या है? सब सम्यक दृष्टि जीव है। सब सम्यक दृष्टि जीव। यदि उन्हें वो चीज त्यागने योग्य नहीं है। और कोई से भी गुण स्थान में उपयोग आत्मा से हट सकता है, पर दृष्टि से आत्मा नहीं हटता। चाहे वो चतुर्थ गुण स्थान का हो, बस अंतर खाली उतना ही है कि चतुर्गुण स्थान में उपसम सम्यक होने पर अगर छूट जाए तो आत्मा से दृष्टि से भी उपयोग या दृष्टि से भी आत्मा निकल जाए। और बाद में तो सोए हुए हैं। अभी दृष्टांत दिया माता का पुत्र, अब माँ सोई हुई है तब भी उसको दृष्टि में है कि नहीं, तो उसको गलत दृष्टि से नहीं लेना। दृष्टांत है, जिन महिलाओं को शादी होने के बाद भी पुत्र उत्पन्न न हो, किसको? उसको कभी भी ये सोए हुए भी तो अपने पुत्र की याद नहीं आती। किसकी याद नहीं आती? और पड़ोस में अगर किसी ने पुत्र रख भी दिया किसी का, तो भी उसको अपने पुत्र पने की याद नहीं आती, है ना। लेकिन जिनके पुत्र हुआ है और वो कर्म योग से, जैसे आता है दृष्टांत पदुमन का दृष्टांत है, जन्म से ही उसको उठा के ले गए। कौन? पूर्व का व्यंतर जाति का जीव, है ना। और माता रुक्मणी जो थी, इतने साल तक पुत्र का अपन, वो एक क्षण भी अपने पुत्र को भूल नहीं पाई, क्योंकि उसको था कि मेरा पुत्र हुआ है, इतना। और फिर 16 साल बाद जाकर पुत्र का संयोग बना, है ना। सीता और भामंडल दोनों भाई, भामंडल का भी ऐसे ही है। तो कहने का मतलब ये है कि जिनको हुआ है, जब लौकिक माता अपने पुत्र को सालों न देखे तो भी स्मरण में बनी रहती है, क्या है। तो जिसको आत्मा का दृष्टि में चढ़कर सम्यक दर्शन हो गया, वो आत्मा को भूल जाए, ऐसा कैसे हो सकता? कैसे हो सकता? संसार में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं भाई, जो हम आंखों से नहीं बता सकते, लेकिन स्मरण में बनी रहती है, काय में बनी रहती है। और कब बनी रहती है? और जब उनका हम चर्चा करते हैं ना, तो उनका चेहरा भी हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है। जिसको हमने देख रखा है, चाहे वो 5 साल हो जाए, 10 साल हो जाए, 15 साल हो जाए, 20 साल हो जाए, वो चित्रण भी हो जाता है। भले उस रूप का चेहरा दिखे, लेकिन वो दृष्टि में बना रहता है। किसी माता के 2 पुत्र होके मर गए हों, दुनिया, अरे भैया क्या बात कर रहे हो आप, मैं कोई बहन थोड़ी थी, मुझे भी 2 पुत्र हुए थे, क्या कहेगी वो, है? कहेगी कि नहीं कहेगी? क्या आपको कोई पुत्र नहीं दिखता? आपके पुत्र, अरे नहीं। वो आते ना वृद्धाश्रम की कई कथा पढ़ते हैं, दिखाते हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है कि मन आंसुओं में भीग जाता है कि सभी मनुष्य जीवन में जीव जन्म लेकर ऐसे क्रूर परिणामी, कठोर परिणामी कैसे हो जाता है। माता ने पूरा बच्चों को पढ़ाने में, लिखाने में पूरा समर्पण कर दिया, अपने बुढ़ापे का ख्याल तक नहीं रखा, अपनी चीज़ों को संग्रह तक नहीं किया, है। वो बच्चे जब तो वृद्धावस्था में, क्यों आपके बेटे बेटी नहीं है क्या? तब वो अपने दुख व्यथा बताती है कि नहीं नहीं, मेरे तो 2 पुत्र हैं, 2 बेटियां हैं, लेकिन आज व्यवस्था ऐसी स्वार्थ की भरी हुई। पर वो वहाँ तो उसको कहते हैं, एक का तो ऐसा आया था, उससे पूछा गया कि
तुम्हारे पुत्र कि नहीं मेरे नहीं है, थे पर उसने बताया मेरे नहीं। क्यों नहीं? कि बताऊंगा तो बच्चों की बुराई होगी। इतने मतलब कैसे कैसे परिस्थितियां सामने आके खड़ी होती है कि अगर मैंने कहा कि मेरे बेटे हैं तो उनकी बुराई होगी कि एक माँ को नहीं संभाल सका तो कि नहीं मेरे कोई हाँ दूर दराज रिश्तेदार जरूर है लेकिन मेरे को कुछ है नहीं। क्या वो डायरी लिखती थी, फिर मर गई तो डायरी में पढ़ा तब पता लगा कि उस बच्चे को लिख के भेजा गया कि तुम्हारी, तो उसने वहाँ से कह दिया कि मैं अब इतनी दूर से आके क्या करूँगा, आप तो वही दाह संस्कार करते। संसार की ऐसी रीत है भाई, बहुत अद्भुत। जगत के जीवों को कीमत पता नहीं है, ऐसे आप हम जैसे वो माता की कीमत पता नहीं है, ऐसे हमें जिनवाणी माता की कीमत पता नहीं है। किसकी? हम अपने वर्तमान समय में जिनवाणी माता को भूल गए। ये हमें पोषण कर रही है, कौन? हमारा हित सोच रही है, हमें अनंत दुखों से बचाने का प्रयत्न कर रही है, लेकिन हम बाहरी चीजों में इतने उलझ गए कि जिनवाणी माता की हमें कीमत नहीं। क्या लेकिन जैसे वो लाख कह रही हो शब्दों से कि मेरे बेटे बेटी नहीं है, फिर भी उसकी दृष्टि में क्या है ना? ऐसे शुद्ध नहीं का विषय एक बार दृष्टि में चढ़ जाए, अपने को तो मूल चीज पे आके खड़ा होना है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि संसार रहने योग्य नहीं है। कितना ही अनुकूल दिखे, कितना ही अच्छा दिखे, कितना ही हंसफूस दिखे, कितना ही भरा पूरा दिखे, ये रहने योग्य नहीं है, रहने योग्य नहीं है। इसमें तो त्यागने ही योग्य है। अगर रहने योग्य कोई चीज है तो वो मेरा शुद्धात्म तत्व है, और बाहर में रहने योग्य कोई है तो वो पंच परमेष्टि है, भगवंत है, निर्वाणी माँ है, जो हमें पग पग पर हमें हमारा बोध कराती है। अब आश्रव का सर्वथा नाश करने से जो ज्ञान प्रकट हुआ, उस ज्ञान की महिमा सूचक काव्य कहेंगे 124 नंबर के कलश में कि अब ये आश्रव से निवृत्त होकर जो ज्ञान प्रकट हुआ है उसकी महिमा ये 124 नंबर का कलश कहेंगे। इसके बाद आश्रव अधिकार अपना पूर्ण होकर संवर अधिकार की पारंगता होगी। है सुन, इतना अद्भुत अधिकार है ये। इसकी चर्चा कल करेंगे। आप और हम सभी जी निरंतर शुद्ध चैतन्य आत्मा का लक्ष्य करके सदा देव शास्त्र गुरु की स्मरण में बने रहें। यही